बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, आप बैठिए, आराम से बैठिए। तो अजीज दोस्तों, कर्ण से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, नंदुबार से पूरे मेहमान हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि आपको अपने हक़ की लड़ाई लड़ने का और आपको अपना हक़ दिलाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है ये स्लोगन है कि मज़लूमों का साथ देना और हक़दारों को अपना हक़ दिलाना। यही आपको समझा रहे थे अभी एडवोकेट अली शेख साहब जो लातूर से थे, आपको अच्छी तरीके से समझाया कि आप इस बार अपने वोट की तब्दील ज़रूर करें, ज़रूर करें। पतंग छाप को 5 नंबर पर आप अपना वोट का इस्तेमाल करें। मेरी माएँ बहनें वहाँ ऊपर से सुन रही है, यहाँ बाजुक से सुन रही है। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बार 5 नंबर पर पतंग छाप को वोट देकर आप अपनी एरिया की तरक्की के लिए उम्मीदवार को जो है जिताएं। आदिल साहब पिछले 2015 से बलरामपुर में मेहनत कर रहे हैं, आपके दरमियान में रह रहे हैं, आपके तकलीफ़ों को देख रहे हैं और नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार बता रहे हैं कि सीमा चल पसमानदा है, मज़लूम है। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में कई मरतबा सीमांचल की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ 11 तारीख के दिन सुबह आप लोग जो है सुबह उठ के पहले पतंग छाप 5 नंबर पर अपना वोट का इस्तेमाल करें, वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप मेरी बात समझिए, एक मरतबा अब के बार चेंजेस लाना ज़रूरी है। कई बलरामपुर के हलके के हम लोग भी अभी यहाँ पर फिर रहे हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से, नंदुबार से, कर्नाटक से, झारखंड से, दुनिया के मुख्तलिफ़ एरियों से आके हम यही चाह रहे हैं कि सीमांचल की तरक्की हो। हम लोग पूरी जगह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सबने हमसे वादा किया है इंशाअल्लाह आपके बार ज़रूर पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बराबर वोट देंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है कामयाब करेंगे। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 11 तारीख के दिन पतंग छाप 5 नंबर पर असद साहब के हाथ मजबूत करें, ओवैसी साहब के हाथ साथ 2 मिनट के लिए मैं हमारे हैदराबाद नौजवान जो नौजवान जो लीडर है हैदराबाद में, तकरीबन वहाँ पर आवाम की मसाइल को दूर करते रहते हैं। आखिर सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप आके आप उनसे लेकिन आज आप और हम तमाम पिछड़ों के सामने, दलितों के सामने, मुसलमानों के सामने एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक पर्याय है और उस पर्याय का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उस पर्याय का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर आपने और हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए एक अगर फैसला लिया, अगर हमने अज़म किया, इसी के साथ साथ यहाँ के हलके के आपके दरमियान में रहने वाले एक बेहतरीन कायद जो हमारे जहांगीर साहब है बलरामपुर के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके यहाँ से खिताब फरमाएं। जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी पंजारी साहब यहाँ पर आए हुए आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों को यहाँ जमा होने का मकसद क्या है, ये इलेक्शन कि आप साजिद पंजारी काउंसलर नंदुबार महाराष्ट्र के साथ ही मैं हमारे साजिद पंजारी साहब जो कॉरपोरेटर नंदुबार है उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए और आपसे खिताब करें। है हमको दौलत इकट्ठा करने की जरूरत है। सिर्फ सोच को बदल लेंगे। जब तक सोच नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलने वाले। ये मैं नहीं कहता, ये रब्बे कायनात का फरमान है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Undoubtedly, no doubt, the Almighty Allah doesn't change the condition of those who don't want to change themselves. बेशक बिला शक व शुबहा निस्संदेह रब्बे कायनात किसी कौम, किसी समाज के हालात तब तक नहीं बदलता आज बसाते खुद अपने हालात बदलने की कोशिश न करे, जिद्दोजहद न करे, संघर्ष न करे, स्ट्रगल न करे। कह लोगों, जिस दिन आप सोच बदल लोगे,
जिसने अपनी खुद मुख्तार त्याग और ये नहीं, ये फरमान मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बहुत बड़े इसको कि जिस कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम पे नाजिल करने का फैसला कर चुका होता है, जिस कौम के अंदर से सियासी शऊर खत्म इसका मैं सबूत देता हूँ कि हैदराबाद लोकसभा में जब भी कुछ भी बारिश हो या कोई भी हंगामी मसाइल हो तो असदुद्दीन अवैसी साहब रात के 2 बजे रह दो या रात के 3 बजे रह दो, हम लोगों के दरमियान में रहते हैं, आके पानी में उतर के पानी को वहाँ से घरों से निकालने की कोशिश करते पूरी बल्दी है। हमको दौलत इकट्ठा करने की जरूरत है, सिर्फ सोच को बदल लेंगे। जब तक सोच नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलने वाले। ये मैं नहीं कहता, ये रब्बे कायनात का फरमान है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Undoubtedly, no doubt, the Almighty Allah doesn't change the condition of those who don't want to change themselves. बेशक, बिला शक शुबह, निस्संदेह रब्बे कायनात किसी कौम, किसी समाज के हालात तब तक नहीं बदलता आज बजाते खुद अपने हालात बदलने की कोशिश न करे, जिद्दोजहद न करे, संघर्ष न करे, स्ट्रगल न करे। क्या लोगों, जिस दिन आप सोच बदल लोगे, जिसने अपनी खुद मुख्तार त्याग और ये नहीं, ये फरमान मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बहुत बड़े इसको कि जिस कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम पे नाजिल करने का फैसला कर चुका होता है, जिस कौम के अंदर से सियासी शऊर खत्म है। माँ को अंधा कर देता है झगड़ा भाई का। अरे याद मुझे है, अरे याद अभी है, याद मुझे है, अब तक टूटा चश्मा बूढ़ी माई का, चश्मा बूढ़ी माई का। और जो 2 शेर के लिए मैं ये 2 शेर का सहारा लिया हूँ, वो शेर आ चुका है, आप सुनिए, सुन के बताइएगा कि नारा सबका, अरे नारा सबका एकता हिंदू, नारा सबका एकता हिंदू, मुस्लिम भाई का, मुस्लिम भाई का। अगर नारा सब एकता हिंदू, मुस्लिम भाई का। अरे साहब का डेटा जब देखा तो जो सत्ता में रही उन पार्टियों के एमएलएस ने भी इतने सवालात आपके ताल्लुक से नहीं उठाए, उनके एमपीज ने पार्लियामेंट में नहीं उठाए जितने सवालात सीमांचल की आवाम के लिए, सीमांचल की रक्षा के लिए, सीमांचल के विकास के लिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ उठाए। तो आपसे ये अपील है कि अकेला अख्तरुल ईमान साहब अगर पूरे सीमांचल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी ताकत से आपकी आवाजों को ऐवान में उठा रहा है, तो सोचिए कि आदिल हसन की ताकत अगर उनके साथ में रहेगी, वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में रहेगा, तो ऐवान में आपकी आवाज को कितनी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से